सर्वेभ्यः नमो नमः। हम हितोपदेश का मित्र लाभ पढ़ रहे हैं। इसमें पिछली कक्षा में हमने आहार निद्रा भयमैथुनं च समानमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः, इस श्लोक तक पढ़ा था। इस श्लोक में पशु और मनुष्य में अंतर बताया गया था कि मनुष्य और पशु में अंतर करने वाला केवल एक धर्म ही ऐसा है कि जो मनुष्य में रहता है। जिस मनुष्य में जो मनुष्य धर्म से हीन हो जाता है वह पशु भी समाना, वो मनुष्य के कैसे हैं? पशु के समान है। अग्रिम श्लोक है आज। धर्मार्थ काम मोक्षाणां यश्कैकोऽपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्। यतः कहा है, यतः क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणां यस्य एकः अपि न विद्यते अजागलस्तनस्य इव तस्य जन्म निरर्थकम्। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य एकः अपि न विद्यते, यस्य जिसके पास एकः अपि न विद्यते एक भी विद्यमान नहीं रहता है। कौन एक? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों में से जिसके पास एक भी नहीं रहता है, उस व्यक्ति के पास न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है। तो यश्य एकः अपि न विद्यते, जिसके पास एक भी नहीं रहता है, जिसने किसी एक के लिए भी कार्य नहीं किया है, न धर्म के लिए कार्य किया है, न धर्म कमाया है उसने, न अर्थ कमाया है, न काम ही उसने कमाया है, और न ही मोक्ष के लिए उसने प्रयास किया है। तो इन चारों में से जिसके पास एक भी नहीं है, उसका जीवन कैसा है? अजागल स्तनस्य इव तस्य जन्म निरर्थकम। अजागल स्तनस्य इव, जिस प्रकार से मनुष्य जो अजा बकरी होती है, बकरी के गले में आप देखते होंगे स्तन के समान कुछ मांस सा होता है। तो उसके लिए वह जो मांस सा होता है स्तन के समान बकरी के गले में, तो वह निरर्थक होता है। उससे दूध की प्राप्ति तो होती नहीं है, वह केवल निरर्थक होता है। तो उस बकरी के गले में जो स्तन है, उस स्तन के समान ही तस्य जन्म निरर्थकम, उस व्यक्ति का जन्म निरर्थक है। उस व्यक्ति का इस संसार में जन्म लेने का जो भाव था वह निरर्थक हो जाता है, क्योंकि न उसने धर्म कमाया है, न अर्थ कमाया है, न काम ही है, न मोक्ष के लिए ही उसने प्रयास किया है। तो ऐसे व्यक्ति का जन्म क्या हो जाता है? निरर्थक हो जाता है। अगला श्लोक है आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचेतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। अन्वय देखिए, आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनम एव च एतानि पंच अपि गर्भस्थस्य एव देहिनः सृज्यन्ते। आयुः अर्थात आयु जो जीवन काल है, कर्म और जो कर्म जीविका है, वित्तम और धन, विद्या और ज्ञान प्राप्ति, निधनम और मृत्यु, एतानि पंच अपि ये पांचों ही गर्भस्थस्य एव गर्भावस्था में ही देहिनाम सृज्यन्ते मनुष्यों के भाग्य में लिख दिए जाते हैं। कह रहे हैं कि मनुष्य की आयु क्या होगी, मनुष्य क्या कर्म करेगा, मनुष्य कितना वित्तम अर्थात धन कमाएगा, कैसी उसकी विद्या होगी, कितनी वह विद्या प्राप्त कर पाएगा, निधनम अर्थात उसकी मृत्यु कब होगी। ये सारी चीज़ें, ये पांचों चीज़ें गर्भस्थस्य एव देहिनः सृज्यन्ते, जो मनुष्य हैं गर्भावस्था में ही, जब वह गर्भावस्था में रहता है मनुष्य, उसी समय में उसके जीवन में यह सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं, तभी इन सारी बातों का उसका सृजन हो जाता है। अगला श्लोक है अवश्यं भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वं नीलकण्ठस्य
महाहिशयनम हरेः। किंच कहा है क्योंकि इससे पूर्व में हमें बताया कि 5 चीज़ें हैं जो मनुष्य के गर्भावस्था में ही उसकी लिख दी जाती हैं कि मनुष्य जो है उसका जीवन काल कितना होगा, वह कैसा कर्म करेगा, उसका धन क्या कमाएगा वह, उसका और वह ज्ञान प्राप्त कितना करेगा, उसकी मृत्यु कब होगी। ये सारी 5 चीज़ें मनुष्य की गर्भावस्था में ही लिख दी जाती है। कहा किंच क्योंकि। अब कह रहे हैं कैसे, उसमें प्रमाण दे रहे हैं यह एक उदाहरण के रूप में। कहा अवश्यं भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरेः। महताम् अपि अवश्यं भाविनः भावाः भवन्ति यथा नीलकण्ठस्य नग्नत्वं हरेः महाहिशयनं। महताम अर्थात महापुरुषों को भी, महताम अपि महापुरुषों को भी, अवश्यम भाविनो भावाः भवन्ति। अवश्यम भाविनः जो अवश्य ही निश्चित रूप से होने वाली जो घटनाएं हैं वह घटनाएं भवन्ति होती हैं। महान लोगों पर भी जो अवश्य निश्चित रूप में होने वाली घटनाएं, भावाह घटनाएं होनी होती हैं, वह अवश्य होकर के ही रहती हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं कैसे, कौन किस महापुरुष पर ऐसी घटनाएं घटी, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। एक नीलकंठस्य नग्नत्वम हरेः महाहिशयनम। नीलकंठस्य नग्नत्वम महादेव का नग्न रहना, और हरेः महाहिशयनम च, और हरेः भगवान विष्णु का महाहिशयनम सर्प की शैया पर शयन करना। अब नीलकंठ जो भगवान शिव हैं उनको क्या कहा जाता है, महादेव कहा जाता है, देवों के देव जो महादेव हैं। लेकिन उनके क्या था, भाग्य में ही पहले लिखा हुआ था कि नग्नत्वम नीलकंठस्य, अन्यथा वह इतने बड़े महादेव थे, क्या उनके पास वस्त्रों की कमी थी, क्या उनके पास महलों की कमी थी, जिन्होंने इस संसार को बनाया है, जो इस संसार के कर्ता हैं, पालक हैं, संहारक हैं, ऐसे भगवान फिर भी वह कैसे रहे, हिमालय में रहते थे और नग्नत्वम नग्न अवस्था में रहते थे, कोई इतने अधिक वस्त्र धारण नहीं करते थे। इसी प्रकार से हरेः महाहिशयनम, भगवान विष्णु जो इस संसार के पालक हैं, उनके पास शयन करने के लिए क्या था, महाहिशयनम। कहाँ शयन करते थे वह, सर्प की शैया पर शयन करते हैं। ठीक, अगला श्लोक है अपि च, और भी कहा है, यद्भावि न तद्भावी भावी चेन्न तदन्यथा इति चिंता विषग्नोऽयम् अगधः किं न पीयते। यत् अभावी तत् न भावी, यत् भावी चेत न तत् अन्यथा भवति इति अयं चिंता विषग्नः अगधः किं न पीयते। यत् अभावी, जो यत् अर्थात जो कुछ अभावी नहीं होने वाला है, तत् न भावी वह नहीं होगा, और यत् भावी चेत न तत् अन्यथा, और यत् भावी और जो होने वाला है, चेत यत् भावी और जो होने वाला है, न तत् अन्यथा वह टाला नहीं जा सकता। यत् अभावी जो नहीं होने वाला है, तत् न भावी वह नहीं होगा, और यत् भावी चेत और जो भावी अवश्य होने वाला है, न तत् अन्यथा उसको टाला नहीं जा सकता है। इति इस प्रकार से विचार, चिंता विषग्नः अगधः किं न पीयते, इस प्रकार का यह जो विचार है वह चिंता विषग्नः, चिंता रूपी जो विष है, उस विष का नाशक अगधः किं न पीयते, औषधि क्यों नहीं पान की जाती। कहा कि यद अभावी जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा, यद भावी चेत और जो होने वाला है वह अवश्य ही होगा, उसको टाला नहीं जा सकता है। इति अयम चिंता विषग्न, यह जो बात है वह कैसी है,
चिंता विषग्न, चिंता रूपी जो विष है, उस चिंता रूपी विष का नाश करने वाली यह बात है। इसलिए ऐसी बात का अगदह किम न पीयते, ये तो औषधि के समान यह बात है। जैसे कोई व्यक्ति चिंतित है अत्यंत, तो उसको जब ऐसी बात कह दी जाए कि यत अभावी तत् न भावी, जो नहीं होना होता है वह नहीं होता है, और यत भावी चेत तत् न अन्यथा, और जो होना होता है वह अवश्य ही होता है, उसको टाला नहीं जा सकता है। तो यह तो उस व्यक्ति के लिए क्या है, उसकी चिंता को समाप्त करने वाला है, और चिंता रूपी जो विष है, उस विष के लिए यह औषधि के समान है यह बात। अगला श्लोक है, न दैवमपि संचिन्त्य त्यजेतुद्योगमात्मनः अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो नाप्तुमर्हति। अन्वय है, दैवम इति संचिन्त्य जनः आत्मनः उद्योगं न त्यजेत्, यतः अनुद्योगेन तिलेभ्यः तैलानि जनः आप्तुं न अर्हति। दैवम अर्थात भाग्य से ही सब कुछ होता है। इति इस प्रकार से, संचिन्त्य इस प्रकार से सोच करके, जो मनुष्य आत्मनः उद्योगम न त्यजेत, अपने उद्योग को, अपने परिश्रम को, अपने कर्म को न त्यजेत नहीं छोड़े, अनुद्योगेन परिश्रम के बिना, तिलेभ्यः तैलम आप्तुम न अर्हति, बिना परिश्रम के तिलों से तेल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो कहा है कि मनुष्य को भाग्य के अधीन ही नहीं रहना चाहिए। जैसे अभी पहले कहा कि यद भावी न तद भावी, भावी चिन्ह तदन्यथा, कि जो होना है वह होकर रहता है, और जो नहीं होना है वह नहीं होता है। इस प्रकार से यदि मनुष्य सोचने लगेगा तो वह क्या हो जाएगा, अपने भाग्य के ही अधीन बैठा रह जाएगा। जैसे सिंह होता है, शेर होता है, तो शेर को जब शिकार करना है, जब उसे भूख लगेगी और शिकार यदि करना है, उसे अपना पेट भरना है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई जीव उसके पास आ जाएगा और उसके मुख में चला जाएगा और वह उसे खा लेगा। तो यदि उसे भूख लगी है और उसे भोजन प्राप्त करना है, तो उसे जंगल में जगह जगह भटकना पड़ेगा, अपने शिकार के पीछे भागना पड़ेगा, उसका शिकार करना पड़ेगा, उसके बाद उसे खाना पड़ेगा, तब उसका पेट भर पाएगा। तो इसीलिए व्यक्ति को कर्म आवश्यक है। जैसे इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हे फल हेतुर्भु माते संगोस्त्य कर्मणि, कि कर्मणि एव अधिकार हते, हे मनुष्य तुम्हारा क्या है, कर्म पर ही अधिकार है। तुम क्या कर सकते हो, केवल कर्म कर सकते हो, और कर्म से ही अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। कर्मणि एव अधिकार हते माँ फलेषु कदाचन, फल पर तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। तुम फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो, और निसंकोच हो करके तुम क्या करो, केवल कर्म करो। तो उसी कर्म की बात यहाँ पर कही है कि न दैवम दैवम इति संचित्य जनः आत्मनः उद्योगम न त्यजेत। दैवम इति संचित्य, कि भाग्य से ही सब कुछ हो जाएगा, मेरा तो भाग्य है, मैं भाग्य के अधीन बैठा हूँ और भाग्य से ही सब कुछ हो जाएगा। इस प्रकार से विचार करके जनः आत्मनः उद्योगम न त्यजेत, व्यक्ति को अपना जो उद्योग है, अपना जो कर्म है, उस कर्म को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। क्यों नहीं त्यागना चाहिए? तो कहा कि यतः उद्योगेन तिलेभ्यः तैलानि जनः आप्तुं न अर्हति। यतः, क्योंकि, अनुद्योगेन उद्योग न करने से, कर्म न करने से क्या होता है, तिलेभ्यः तैलानि जनः आप्तुं न अर्हति। अब मनुष्य चाहता है कोई कि मुझे तेल की प्राप्ति हो जाए, तिल के तेलों की प्राप्ति हो जाए, तो तिल से यदि उसे तेल प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे कर्म करना पड़ेगा। पहले तो जो है खेत में तिल उगाना पड़ेगा, उसके बाद सारी प्रक्रिया होगी, उसे जल देना, पेड़ों को जल देना, इत्यादि इत्यादि जो बातें हैं। अंत में उस तिल से तेल प्राप्त करने के लिए उसे उसे पेरना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तदनंतर उसे क्या होगी, तिल से तेल की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए मनुष्य को इस श्लोक में
कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है। अन्यच्च और भी कर्म की बातें कह रहे हैं आगे। उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मीर्दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। दैवं निहन्त्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें अन्वय देखिए, लक्ष्मी ही उद्योगिनं पुरुष सिंहम उपैति का पुरुषा दैवेन देयम इति वदन्ति। दैवं निहत्य आत्मशक्त्या पौरुषं कुरु यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कः अत्र जनस्य दोषः। तो कह रहे हैं लक्ष्मी उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति। उद्योगिनम जो प्रयत्नशील है, जो परिश्रमी है, जो उद्योगी ऐसा पुरुष सिंहम, सिंह के तुल्य पुरुष सिंहम कहा है। जो पुरुष है और वह पुरुष भी कैसा है, सिंह के तुल्य पराक्रमी पुरुष है, शेर के समान पराक्रमी पुरुष है। उस पुरुष को, और वह शेर के समान पराक्रमी पुरुष कैसा है, उद्योगिनम प्रयत्नशील है, परिश्रमी है। तो ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी ही उपैति, उसको क्या होती है, लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो लक्ष्मी प्राप्त कैसे व्यक्ति को होती है, जो क्या है, उद्योगिनम पुरुषम लक्ष्मी उपैति। जो उद्योगी व्यक्ति है उसको लक्ष्मी प्राप्त होती है। और वह उद्योगी भी कैसा है, पुरुष सिंहम। वह जो पुरुष है, उद्योगी पुरुष है, वह सिंह के समान पराक्रमी है। तो ऐसे व्यक्ति को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। का पुरुषा दैवेन देयम इति वदन्ति, और दैवेन देयम इति वदन्ति, दैवेन अर्थात भाग्य से प्राप्त होता है, इति वदन्ति ऐसा बोलते हैं। ऐसा कौन बोलते हैं, का पुरुषा जो कायर पुरुष हैं वह क्या कहते हैं, दैवेन देयम कि भाग्य से ही सब कुछ मिलता है, ऐसा कायर पुरुष कहते हैं। लेकिन जो सिंह के समान पराक्रमी उद्योगी पुरुष है उसको लक्ष्मी प्राप्त होती है, क्योंकि वह पुरुषार्थ कर रहा है। और जो कायर पुरुष है वह क्या कहते हैं, दैवेन देयम कि हमें तो भाग्य से प्राप्त होता है, कि भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है, ऐसा कायर पुरुष कहते हैं। दैवम निहत्य आत्मशक्त्या पौरुषम कुरु यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कः अत्र दोषः। दैवम निहत्य, अब बहुत अच्छी बात कही जा रही है यहाँ पर कि दैवम निहत्य, अपना जो आपका जो दैवम अर्थात जो आपका भाग्य है, उस भाग्य को निहत्य मार करके, अर्थात उस भाग्य की उपेक्षा करके, भाग्य को छोड़ करके, आत्मशक्त्या अपनी संपूर्ण आत्मशक्ति से, अपनी आत्मिक शक्ति से, पौरुषम कुरु, पौरुषम अर्थात कर्म करना चाहिए, पराक्रम करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए। दैवम निहत्य आत्मशक्त्या पौरुषम कुरु, इसमें उपदेश दिया है कि दैवम निहत्य कि अपने भाग्य को छोड़ करके, भाग्य से दूर हो करके, आत्मशक्ति संपूर्ण आत्मिक शक्ति से पौरुषम कुरु, पौरुष करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कः अत्र जनस्य दोषः। यत्ने कृते, यदि प्रयत्न करने पर भी न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं होता है, कार्य सफल नहीं होता है, तो कः अत्र जनस्य दोषः, तो यहाँ पर मनुष्य का क्या दोष है, उस कर्म करने वाले का कोई दोष नहीं है। तो इसमें भी कर्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया गया है कि दैवम निहत्य, भाग्य के अधीन मनुष्य को कभी भी नहीं रहना चाहिए। केवल लक्ष्मी किस व्यक्ति को प्राप्त होती है, जो उद्योगी व्यक्ति होता है और सिंह के समान पराक्रमी व्यक्ति होता है, उसे ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। दैवम निहत्य आत्मशक्त्या पौरुषम कुरु, अपने भाग्य को छोड़ करके आत्मिक शक्ति से पौरुषम कुरु, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। क्योंकि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः, यदि यत्न करने पर भी, प्रयत्न करने पर भी सिद्ध नहीं होता है कार्य, तो यहाँ पर मनुष्य का कोई भी दोष नहीं है। तो यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की उक्ति है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि, वही बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। अगला श्लोक है, यथा येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्
तथा पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। यथा हि एकेन चक्रेण रथस्य गतिः न भवेत् तथा पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। कह रहे हैं कि यथा जिस प्रकार से एकेन चक्रेण रथस्य गतिः न भवेत्, रथ की जो गति है, रथ का चलना, एकेन चक्रेण यदि रथ में एक ही चक्र हो, उसका एक ही पहिया हो, रथ कैसे चलता है, जैसे दो पहिए वाला रथ है, तो यदि उस रथ में एक ही उसका पहिया होगा, एक ही चक्र होगा, तो उस एक चक्र से रथ की गति नहीं हो सकती है, रथ चल नहीं सकता है। तथा उसी प्रकार से पुरुष कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, उसी प्रकार से पुरुष कारेण अर्थात पौरुष से, परिश्रम के बिना, पुरुष कारेण बिना, अपने पौरुष के बिना, कर्म के बिना दैवम न सिद्ध्यति, भाग्य भी सिद्ध नहीं होता है, भाग्य सफल नहीं होता है। जो व्यक्ति कहता है कि मेरे भाग्य में ये लिखा है, तो भाग्य से स्वयं नहीं मिल जाएगा उसे, उसे क्या करना पड़ेगा, उसके प्रति कर्म करना पड़ेगा। जब वह उस भाग्य के प्रति कर्म करेगा, उसके प्रति पुरुषार्थ करेगा, तब ही उसे उस चीज की प्राप्ति हो पाती है। अगला श्लोक है तथा च, और ऐसे ही पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैवमिति कथ्यते, तस्मात् पुरुषकारेण यत्नं कुर्यात् तन्द्रितः। अन्वय देखिए, कह रहे हैं यत् पूर्व जन्म कृतं कर्म तत् दैवम इति कथ्यते, तस्मात् जनः अतन्द्रितः सन् पुरुषकारेण यत्नं कुर्यात्। पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैवम इति कथ्यते, दैवम अर्थात भाग्य क्या है, तो भाग्य को यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति में भाग्य का प्रश्न होता है कि भाग्य क्या होता है, तो भाग्य का उत्तर दे रहे हैं कि भाग्य क्या है, पूर्व जन्म कृतं कर्म तत् दैवम इति कथ्यते। दैवम किम कथ्यते, दैवम इति कथ्यते, कि भाग्य इसे कहा जाता है। भाग्य किसे कहा जाता है, यत् पूर्व जन्म कृतम कर्म, कि पूर्व जन्म में आपके द्वारा जो कर्म किया गया है, वह कर्म ही आपका अग्रिम जन्म में भाग्य बन करके आता है। तो पूर्व जन्म में जब हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, जैसे भी हमारे कर्म होते हैं, उसके अनुसार ही अग्रिम जन्म में हमारा भाग्य बन करके आता है। उसी प्रकार से हमारा जन्म होता है, वैसे ही कुल में हमारा जन्म होता है, वैसे ही संस्कार हम में पड़ते हैं, आदि आदि बातें। तो जैसे इसी प्रकार से जो कर्म, जैसे जिस प्रकार के कर्म हम इस जन्म में करेंगे, जो जन्म इस वक्त हमें मिला हुआ है, तो यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अग्रिम जन्म और यह जन्म भी हमारा अच्छा होगा, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो यह जन्म भी और अग्रिम जन्म भी हमारा बुरा होगा। तो कर्म पर ही जो भाग्य है वह आधारित होता है, ऐसा जो है काव्यकार कह रहे हैं। आगे कहा तस्मात् अतन्द्रितः पुरुषकारेण यत्नं कुर्यात्, तस्मात् इसीलिए, अतन्द्रितः अर्थात तंद्रा से रहित होकर के, आलस्य से रहित होकर के, पुरुषकारेण यत्नं कुरु, पुरुषकारेण पुरुषार्थ का आश्रय लेकर के, यत्नं कुर्यात् मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म कृतम कर्म दैवम इति कथ्यते, जो पूर्व जन्म में हमारे द्वारा किया गया कर्म है उसी को भाग्य कहा जाता है। इसीलिए मनुष्य को, तस्मात् जनः अतन्द्रितः सन, इसीलिए मनुष्य को आलस्य से रहित होकर के, आलस्य का त्याग करके, पुरुषकारेण यत्नम कुर्यात्, अपने पुरुषार्थ का आश्रय लेकर के उसे प्रयत्न करते रहना चाहिए, यत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही भाग्य का निर्माता होता है। एवं परिश्रम के द्वारा ही मनुष्य अपने मनोनुकूल भाग्य का निर्माण कर सकता है। वह जैसा मनुष्य यदि परिश्रम करेगा तो वह जैसा चाहता है वैसा वह कर सकता है, जो उसे बनना है वह सारी चीजें बन सकता है। तो किससे बन सकता है वह, अपने परिश्रम से। अतन्द्रितः सन, आलस्य को त्याग करके,
पुरुष कार्येण अपना परिश्रम करे और उस परिश्रम से मनुष्य वह सारी चीजें प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है। अग्रिम श्लोक है यथा मृतपिंडतः कर्ता कुरुते यदिच्छति एवमात्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते। अन्वय है यथा कर्ता मृतपिंडतः यत् यद इच्छति तत्तत् कुरुते एवं मानवः आत्मकृतं कर्म प्रतिपद्यते। यथा कर्ता अर्थात जैसे कर्ता अर्थात कुम्हार जो कुंभकार है वह क्या करता है, मृत पिंडतः मिट्टी के पिंड से, यत यत इच्छति तत् तत् कुरुते, यत यत यद इच्छति जो जो वह चाहता है, तत् तत् कुरुते वैसा वैसा वह कर लेता है। जैसा यथा जो करता है कुंभकार है वह क्या करता है, उसके पास मिट्टी है, जब मिट्टी रहती है तो वह उससे जो कुछ बनाना चाहता है, उससे वह घड़ा बनाना चाहता है तो उसे वह घड़े का आकार दे देता है। वह उससे मिट्टी का दिया बनाना चाहता है तो उससे वह दिया बना लेता है। गिलास बनाना चाहता है तो गिलास बना लेता है। कटोरा बनाना चाहता है तो कटोरा बना लेता है। कोई मूर्ति वह बनाना चाहता है तो वह मूर्ति बना लेता है। तो वह जो कुछ भी वह चाहता है तो वैसा वह बना लेता है। एवं मानवः आत्मकृतं कर्म प्रतिपद्यते, एवं इसी प्रकार से आत्मकृतं कर्म अपने किए हुए कर्म फल को प्रतिपद्यते मनुष्य क्या करता है, प्राप्त करता है। किस प्रकार से मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्म को प्राप्त करता है, जिस प्रकार से जो कुम्हार है वह क्या करता है, उसके पास मिट्टी रहती है, वह मिट्टी से जैसा भी वह पात्र बनाना चाहता है, जो कुछ भी वह बनाना चाहता है वह वो चीज़ें बना लेता है। इसी प्रकार से मनुष्य के जो कर्म हैं, मनुष्य के कर्मों के अधीन ही उसका फल होता है। जो भी उस वह जीवन प्राप्त किए रहता है और जीवन में जो कुछ भी वह बनता है वह उसके कर्मों के अधीन रहता है। यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो वह अच्छा ही कुछ प्राप्त करेगा, यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्म का फल बुरा ही वह प्राप्त करता है। अगला श्लोक है काकतालीयवत् प्राप्तं दृष्ट्वापि निधिमग्रतः न स्वयं दैवमादत्ते पुरुषार्थमपेक्षते। काकतालीयवत् प्राप्तं निधिम् अग्रतः दृष्ट्वा अपि दैवं स्वयं न आदत्ते किंतु पुरुषार्थम अपेक्षते। फिर यहाँ पर पुरुषार्थ की बात कही गई है, कर्म की बात कही गई है, प्रयत्न करने की बात कही गई है। कह रहे हैं काकतालीयवत् प्राप्तम, कि काकतालीय न्याय से अकस्मात जो प्राप्त निधि अर्थात द्रव्य को अग्रतः अपने सम्मुख दृष्ट्वा अपि देख कर भी दैवम अर्थात भाग्य से स्वयं आदत्ते अपने आप प्राप्त स्वयं न आदत्ते अपने आप प्राप्त नहीं कर सकता पुरुषार्थम अपेक्षते। वहाँ पर भी क्या है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अब क्या है, काकतालीय एक न्याय है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अचानक कोई चीज प्राप्त हो जाना मनुष्य को, यही क्या है, काकतालीय न्याय है। तो काकतालीय न्याय से अकस्मात अचानक से व्यक्ति को यदि कोई वस्तु मिल जाती है, अकस्मात कोई वस्तु मिल जाए और वह सामने जो भी खजाना उसे मिल जाए, तो उस खजाने व्यक्ति के सामने खजाना प्राप्त हो गया, उसे धन प्राप्त हो गया, उसे कोई रत्न प्राप्त हो जाता है, बहुत बहुमूल्य रत्न प्राप्त हो जाता है, तो उस रत्न को या धन को देख करके भी दैवम स्वयं न आदत्ते, अब वह सोचेगा कि भाग्य से होगा तो प्राप्त हो जाएगा, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं प्राप्त होगा, तो उसे तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना। तो अंतिम में कहा है पुरुषार्थम अपेक्षते, यदि दैवम स्वयं न आदत्ते, भाग्य से उसे स्वयं नहीं मिल जाएगा, अब उसके सामने में है धन या रत्न, जो भी बहुमूल्य चीज है वह क्या है उसके सामने में है, लेकिन
यदि वह उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा, उसे उठाएगा नहीं, उसे पकड़ेगा नहीं, तो वह चीज़ भी उसके भाग्य से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पुरुषार्थम अपेक्षते, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, कर्म करने की आवश्यकता होती है। अगला श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। हि कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति न मनोरथैः, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, ही निश्चित रूप से, कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, कार्य कैसे सिद्ध होते हैं, उद्यमेन, उद्यम करने से, परिश्रम करने से, कर्म करने से ही जो कार्य हैं मनुष्य के, वह क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। न मनोरथैः, न कि केवल मन की इच्छा मात्र करने से मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं। तो मनुष्य को यदि कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो वह यदि केवल मनोरथ करे, केवल मन में वह विचार करे कि मुझे यह चीज़ प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार से उसे जो मन में सोची गई वस्तु है वह प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए उस मन में सोची गई वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ेगा, उद्यम, तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म से ही उसे उस चीज़ की प्राप्ति होती है। तो उदाहरण दिया एक आगे इसका कि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, कि सोए हुए सिंह के मुख में मृगाः, कोई भी जीव, मृग, पशु, न प्रविशन्ति, प्रवेश नहीं करते हैं। यदि इससे पहले भी बता दिया जा चुका है ये वाला उदाहरण कि यदि सिंह को भूख लगी है तो उसके लिए उसे प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई भी, चाहे वह जंगल का राजा है, सिंह क्या है, जंगल का राजा है, लेकिन राजा होते हुए भी उसे क्या करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तदनंतर उसे क्या होगा, भोजन की प्राप्ति होगी, तब वह भोजन खा पाएगा और अपनी बुभुक्षा को शांत कर पाएगा। अगला श्लोक है, माता पितृकृताभ्यासो गुणितामेति बालकः, न गर्भच्युतिमात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। मातृपितृकृताभ्यासः बालकः गुणताम् एति, गर्भच्युतिमात्रेण पुत्रः पंडितः न भवति। अब कहा माता पितृकृताभ्यासः, माता पिता के द्वारा अभ्यास करने पर ही बालकः गुणितामेति, बालक जो है, उनका जो पुत्र है वह गुणितामेति, ज्ञान को प्राप्त करता है, गुणों को प्राप्त करता है। जब माता पिता अपने बालक को ज्ञान देंगे, उसे अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे गुण देंगे, तो उसी से, उनके द्वारा किए गए प्रयत्न से ही बालक में अच्छे संस्कार आते हैं, अच्छे गुण प्राप्त करता है बालक। गर्भच्युति मात्रेण पुत्रः पंडितः न भवति, केवल जन्म ले लेने मात्र से, जन्म दे देने मात्र से पुत्रः पंडितः न भवति, जो पुत्र है वह पंडित अर्थात विद्वान नहीं हो जाता है। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, विद्वान बनने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। अगला है, माता शत्रुः पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। येन बालः न पाठितः, तस्य बालकस्य माता शत्रुः भवति, पिता वैरी भवति। यतो हि एतादृशः अशिक्षितः बालकः सभामध्ये तथैव न शोभते, यथा हंस मध्ये बकः न शोभते। येन बालः न पाठितः, सा माता शत्रु, पिता वैरी, वह माता शत्रु है, वह जननी शत्रु है और पिता वैरी है। येन बालः न पाठितः, जिन्होंने अपने बालक को
नहीं पढ़ाया है, उसे शिक्षा नहीं दी है अपने बालक को, तो ऐसे माता और पिता उस बालक के क्या हैं? शत्रु हैं, वैरी हैं। क्यों हैं? क्योंकि हंस मध्ये बकः यथा न शोभते सभा मध्ये तथैव बालः अभी न शोभते। क्योंकि जिस प्रकार से हंस मध्य, जिस प्रकार से हंसों के बीच में बकः न शोभते, बगुला सुशोभित नहीं होता है। अब हंस और बगुले का उदाहरण यहाँ पर क्यों दिया? क्योंकि हंस क्या करता है? हंस को निरक्षीर विवेकी कहा जाता है कि हंस क्या कर देता है? दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है। ऐसी अर्थात कहने का तात्पर्य ये होता है कि हंस क्या होता है? विवेकशील होता है, उसमें विवेकी बुद्धि होती है, सही गलत को समझने की बुद्धि होती है। तो और बकह जो बगुला होता है वह दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। वह कैसे बैठा रहता है? एक पैर में बैठ जाएगा नदी में और ध्यान की अवस्था में ध्यान की अवस्था में बैठ जाता है और मछलियां उसके पास आती हैं और वह तुरंत उन्हें खा लेता है। तो यथा हंस मध्य बकह न शोभते, जिस प्रकार से निरक्षीर विवेकी जो हंस हैं उनके मध्य में बगुला सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार से जो बालक है वह विद्वानों की सभा में फिर सुशोभित नहीं होता है, क्योंकि उसके माता पिता के द्वारा उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं करवाई गई है। और इसी कारण से ज्ञान की प्राप्ति अपने बालक को न करवाने के कारण से वह माता शत्रु है और पिता वैरी होता है। अगला श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। अन्वय है, रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः अपि विद्याहीनाः निर्गंधाः किंशुका इव न शोभन्ते। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीनाः निर्गंधाः किंशुकाः इव न शोभन्ते। तो यहाँ इस श्लोक में भी विद्या से जो हीन व्यक्ति हैं उसके लिए कहा गया है कि वो रूप यौवन संपन्ना, अपने रूप से यौवन से संपन्न होने पर सुंदर व्यक्ति हो गया, रूपवान व्यक्ति हो गया, उसमें सुंदर यौवन है, इससे वह संपन्न है। और विशाल कुल संभवा, और वह कैसे कुल में उत्पन्न हुआ? विशाल कुल में, बड़े कुल में उत्पन्न हुआ, जहाँ पर उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसा होने पर भी व्यक्ति के पास क्या है? रूप है, यौवन है, विशाल कुल में वह उत्पन्न है, लेकिन विद्याहीनाः निर्गंधाः किंशुकाः इव न शोभन्ते। लेकिन वह कैसा है? यदि वह विद्याहीनाः, विद्या से हीन है, ज्ञान से हीन है, तो वह व्यक्ति निर्गंधाः किंशुका इव न शोभन्ते, वह निर्गंध अर्थात गंध से रहित किंशुकाः, जो पलाश का पुष्प है, उस पलाश के पुष्प के समान न शोभन्ते, शोभा को प्राप्त नहीं होता है। तो जो पलाश का पुष्प होता है, उस पलाश के पुष्प में किसी भी प्रकार की सुगंध नहीं होती है, तो लेकिन वह जैसे सुंदर दिखने में सुंदर होता है, बड़े वृक्ष में होता है, तो इसी प्रकार से कहा है कि रूप और यौवन से संपन्न है। वह जो पलाश का पुष्प है वह भी रूप और यौवन से संपन्न है, बहुत सुंदर है दिखने में, ठीक। और विशाल कुल संभवा, और बड़े से वृक्ष में वह उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य भी बड़े से कुल में उत्पन्न हो गया, लेकिन क्या है? निर्गंधा विद्याहीना, ठीक है। तो जो मनुष्य है बड़े कुल में उत्पन्न हो गया, सुंदर यौवन संपन्न है, लेकिन विद्या से हीन है, तो वह व्यक्ति कैसा है? उसी पलाश के वृक्ष के समान है। जो पलाश पुष्प क्या है? गंध से हीन है, उसमें किसी भी प्रकार की सुगंध नहीं है। अगला श्लोक है,
अपरंच कहा है, और भी उन्हीं मूर्खों के विषय में बात हो रही है। मूर्खोऽपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः, तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचिन्न भाष्यते। वस्त्रवेष्टितः मूर्खः अपि तावत् सभायां शोभते, मूर्खः च तावत् शोभते यावत् किंचित न भाषते। वस्त्रवेष्टितः मूर्खः अपि तावत् सभायां शोभते। अब कोई विद्वानों की सभा है, उस सभा में जो मूर्ख व्यक्ति है वह कैसे आया है? वस्त्रवेष्टितः, सुंदर से वस्त्र पहन करके वह मूर्ख व्यक्ति अपि तावत् सभायां शोभते, सभा में उन विद्वानों की सभा के मध्य में कोई मूर्ख व्यक्ति भी तभी तक शोभा प्राप्त करता है। मूर्ख तावत् शोभते, मूर्ख तभी तक शोभा प्राप्त करता है, यावत् किंचित न भाषते, जब तक वह कुछ भी नहीं बोलता है, जब तक वह मूक है, बधिर है और चुप है, तब तक वह विद्वान माना जाएगा और वह विद्वानों की सभा के मध्य में सुशोभित होगा। सभी लोग क्या समझेंगे कि यह भी विद्वान है। कब तक समझेंगे? केवल यावत् किंचित न भाषते, जब तक वह कुछ भी नहीं बोलता है। जैसे ही वह अपनी वाणी को उजागर करेगा तो सभी को समझ में आ जाता है कि यह कितना विद्वान है या फिर कितना मूर्ख है। आगे कह रहे हैं, एतत् चिंतयित्वा राजा पंडित सभाम कारितवान। अभी तक क्या हो रहा था? जो राजा था वह उसने 2 श्लोक सुने। उन 2 श्लोकों को सुन करके वह अपने पुत्रों के विषय में सोचने लगा। जो उसके पुत्र धर्म से रहित थे और ज्ञान से रहित थे, ऐसे मूर्ख पुत्र थे उसके, उस राजा के। तो उन मूर्ख पुत्रों के विषय में उसने ये सारी बातें सोची। अब वह इन सारी बातों से इस निचोड़ पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। वह विचार करता है कि एतत् चिंतयित्वा, ऐसा चिंतन करके, ऐसा विचार करके, स राजा पंडित सभाम कारितवान, उस राजा ने क्या किया? पंडित सभाम, पंडितों की एक सभा उसके द्वारा बुलवाई गई। और राजोवाच भो भो पंडिताः श्रूयन्तां मम वचनम। राजोवाच, राजा के द्वारा, राजा उवाच, राजा ने कहा, क्या कहा? भो भो पंडिताः, अरे अरे पंडितो, श्रूयताम मम वचनम, मेरे वचनों को सुनिए। अस्ति कश्चिद एवं भूतो विद्वान, कोई ऐसा विद्वान है यहाँ पर, यो मम पुत्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम अनधिगत शास्त्राणाम इदानीं नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः। अस्ति, तो राजा के द्वारा एक सभा बुलवाई गई और उसमें बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया उसके द्वारा। तब जब सारे विद्वान आ गए तो उसने कहा, भो भो पंडिता, अरे अरे पंडितो, अरे अरे विद्वानो, श्रूयताम मम वचनम, मेरी वाणी को सुनिए, मैं अब कुछ कहने जा रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए। अस्ति कश्चित एवं भूतो विद्वान, अस्ति कश्चित, है कोई, एवं भूतो विद्वान, इस प्रकार का विद्वान, यो मम पुत्राणाम, जो मेरे पुत्रों का, अंत में कहा है पुनर्जन्म कारयितुम समर्था, पुनर्जन्म करवा सकेगा। कैसे? नित्यम, और मेरे पुत्र कैसे हैं? नित्यम उन्मार्गगामिनाम अनधिगत शास्त्राणाम, मेरे पुत्र कैसे हैं? नित्यम उन्मार्गगामिनाम, नित्य ही उन्मार्ग का, गलत मार्ग में चलने वाले जो मेरे पुत्र हैं। और कैसे हैं? कुमार्गगामी मेरे पुत्र हैं। अनधिगत शास्त्राणाम, और जिन्होंने अभी तक कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा है, न अधिगतम शास्त्रम, उनके द्वारा कोई भी शास्त्र अभी तक नहीं पढ़ा गया है। इदानीम, अब तक, नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुम समर्थ, ऐसे मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र का उपदेश दे करके पुनर्जन्म कारयितुम समर्थ, राजनीति का उपदेश दे करके, नीति शास्त्र का उपदेश दे करके पुनर्जन्म कारयितुम समर्थ, मेरे पुत्रों का पुनर्जन्म कोई करवा सकता है इस प्रकार से। अस्ति कश्चित भूतो एवं विद्वान, कोई ऐसा विद्वान है जो मेरे पुत्रों का, जो नित्य उन्मार्गगामी है, कुमार्ग के का अनुसरण करने वाले हैं, और अनधिगत शास्त्राणाम, और कोई भी शास्त्र का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। इदानीम, इस प्रकार से अभी, नीति शास्त्रोपदेशेन, नीति शास्त्र का उपदेश दे करके पुनर्जन्म करवा सकता है कोई?
पुनर्जन्म यानी कि उनका जन्म तो हुआ है, लेकिन कैसे हैं वह? उनके पास क्या है, पहले भी बता दी गई हैं, जैसे आंखें तो हैं लेकिन शास्त्र ज्ञान रूपी आंखें नहीं हैं। शास्त्र ज्ञान रूपी आंखें न होने के कारण वह कैसे हैं, अंधे के ही समान हैं। तो इसीलिए राजा यहाँ पर कह रहा है, इससे पूर्व में बहुत सारी बातें दी गई हैं मूर्खों के विषय में, कि मूर्ख कैसा है, मृत व्यक्ति के समान है। और पशु से भी यहाँ पर उपमा दी गई है कि पशुओं और मनुष्यों में समस्त गुण लगभग समान होते हैं, लेकिन एक धर्म ही ऐसा, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, कि धर्म ही उनमें एक ऐसा विशेष गुण है जो पशु से मनुष्य को अलग करता है। तो इसीलिए उसने कहा कि मेरे पुत्रों का कोई पुनर्जन्म करवा सकता है, अर्थात उनका जन्म तो है लेकिन ज्ञान दे करके उनका पुनर्जन्म कोई करवा सकता है, अच्छी नीति शास्त्र का उपदेश दे करके कोई उसका पुनर्जन्म करवा सकता है, ये बात वह कह रहा है। अब अग्रिम श्लोक है, इसमें कहता है राजा, काचः यतः, क्योंकि काचः कांचन संसर्गाद्धत्ते मारकतीं द्युतिं, तथा सत्यन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्। काचः कांचन संसर्गात् मारकतीं द्युतिं धत्ते, तथा सत्यसन्निधानेन मूर्खः अपि प्रवीणतां याति। काचः, जो शीशा है, कांच होता है, वह कांचन संसर्गात, कांचन अर्थात स्वर्ण के, सोने के संयोग से, सोने के साथ यदि कांच को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, मारकतिम द्युतिम धत्ते, वह क्या करता है, मारकतिम, मरकत मणि के समान वह द्युतिम अर्थात कांति को धारण कर लेता है, वह भी मरकत मणि के समान चमकने लग जाता है। सत्य सन्निधानेन मूर्खः अपि प्रवीणताम याति, तथा उसी प्रकार से सत्य सन्निधानेन, जो सज्जन लोग हैं, उन सज्जनों के संसर्ग से, सज्जनों की संगति से, मूर्खः अपि प्रवीणताम याति, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह प्रवीणता को प्राप्त कर लेता है, विद्वत्ता को प्राप्त कर लेता है। अग्रिम श्लोक है उक्तम च, और कहा है, हीयते हि मतिस्तात हीनैः सह समागमात्, समैस्स समतामेति विशिष्टैस्स विशिष्टताम्। अन्वय है, हे तात ही नीचैः सह समागमात् मतिः हीयते, समैः च समागतां समतामेति विशिष्टैः च विशिष्टताम् इति। हे तात, हे प्रिय पुत्रो, हीनैः सह, जो हीन व्यक्ति होते हैं, जो न्यून गुण वाले व्यक्ति होते हैं, समागताम, उनकी संगति करने से, मति ही हीयते, बुद्धि कम होती है। बहुत अच्छी बात इस श्लोक में बताई जा रही है, बहुत ध्यान से इसे सुनिए और अपने जीवन में उतारने का इसे प्रयत्न करना चाहिए, इन अच्छी अच्छी बातों का। तो कहा कि हीनैः सह समागमात् मतिः ह्रियते, हीनैः सह, यदि आपकी मित्रता किसके साथ होगी, हीनैः सह, जो गुणों में न्यून है, न्यून कम गुणों वाले व्यक्ति के साथ यदि आपकी समागमात संगति होगी, मित्रता होगी, तो मति ही हीयते, आपकी बुद्धि क्या होगी, बुद्धि कम होगी, तो बुद्धि आपकी हीन होती जाएगी, उसी के समान हीनता को प्राप्त होती जाएगी। और समय ही च समतामेति, और यदि आपकी जो मित्रता है वह समय ही, अर्थात आपके समान बुद्धि वाले के साथ यदि आपकी मित्रता होगी तो वह समतामेति, समानता को प्राप्त होगी। और विशिष्टैः च विशिष्टताम, और यदि आपकी मित्रता विशिष्टैः सह, जो विशिष्ट लोग हैं, विशेष लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन विद्वानों के साथ यदि आपकी मित्रता होगी तो आपकी बुद्धि विशिष्टता को प्राप्त करेगी, वैशिष्ट्य को प्राप्त करेगी, आप ज्ञानवान बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कहने का यही तात्पर्य है कि आपकी जो मित्रता है, आपके मित्र मंडली है, वह कैसी होनी चाहिए, विशिष्ट मित्र मंडली होनी चाहिए, विशेष लोगों की मित्र मंडली होनी चाहिए, विद्वानों की मित्र मंडली होनी चाहिए, जिससे कि आप जीवन में उच्चतम शिखरों को प्राप्त कर सकें, अच्छी बातें जान सकें, अच्छे विचारों को आप धारण कर सकें।
अत्रांतरे विष्णुशर्मा नाम पंडितः सकलनीतिशास्त्रतत्त्वज्ञः बृहस्पतिरिव अब्रवीत् देव महाकुसुमसम्भूता एते राजपुत्राः तन्मया नीतिं ग्राहीतुं शक्यन्ते। अत्रांतरे, इसी समय, किस समय? जब राजा के द्वारा उस सभा में पंडितों की सभा करवाई गई और सभा में उसके द्वारा कहा गया, पंडितों मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ये जो पुत्र हैं यह बिल्कुल जो हैं कैसे हैं, कुमार्गगामी हैं और इन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो ऐसे मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा कौन दे सकता है। ठीक, तो तब उसी समय, अत्रांतरे इसी समय, विष्णु शर्मा नाम पंडितः महापंडितः, विष्णु शर्मा नाम का एक महापंडित, महान विद्वान, सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ। अब वह महापंडित विष्णु शर्मा कैसा था, उसके विशेषण दे रहे हैं कि सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ, समस्त नीति शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला था वह विष्णु शर्मा। और कैसा था? बृहस्पति रिव, और वह बृहस्पति के समान था, बृहस्पति के समान था। इव अब्रवीत, इस प्रकार का वह जो था विष्णु शर्मा नाम का पंडित था, वह अब्रवीत, उसने कहा, क्या कहा? देव महाकुल संभूता एते राजपुत्रा तन्मया नीतिम ग्राहीतुम शक्यन्ते। देव, ये जो है संबोधन राजा के लिए किया गया विष्णु शर्मा के द्वारा कि देव, हे महाराज, महाकुल संभूता, इस महान कुल में उत्पन्न, इस बड़े कुल में उत्पन्न, एते राजपुत्रा, ये समस्त राजा के पुत्र, तन्मया नीतिम ग्राहीतुम शक्यन्ते, मेरे द्वारा इन समस्त राजा के पुत्रों को नीतिम ग्राहीतुम शक्यन्ते, मैं नीति शास्त्र का इन पुत्रों को ज्ञान दे सकता हूँ, ऐसा उस विष्णु शर्मा के द्वारा कहा गया। यतः, क्योंकि, क्यों मैं दे सकता हूँ, अब वह कारण बता रहा है। न द्रव्ये निहिता काचित् क्रिया फलवती भवेत्, न व्यापारशतेनापि शुकवत् पाठ्यते वकः। अद्रव्ये निहिता काचित् क्रिया फलवती न भवेत्, व्यापारगतेन अपि बकः शुकवत् न पाठ्यते। अद्रव्ये निहिता काचित् क्रिया फलवती न भवेत, कह रहे हैं कि अद्रव्ये निहिता, कि अद्रव्य अर्थात जो अयोग्य पात्र है, उस अयोग्य पात्र में निहिता अर्थात निहित की गई, आयोजित की गई, काचित क्रिया, कोई क्रिया फलवती न भवेत, फलवती नहीं होती है, फलवान नहीं होती है, न व्यापार गतेन अपि बकः न भवेत। ठीक है, तो जो अद्रव्य है, अयोग्य पात्र है, उसमें कोई भी यदि संस्कार किया जाए तो वह संस्कार उसमें सफल नहीं होता है, फलवती न भवेद। व्यापार शतेन अपि बकः शुकवत न पाठ्यते, क्योंकि जिस प्रकार से व्यापार शतेन अपि, शतेन व्यापारेण अपि, 100 व्यापार कर लिए जाने पर भी, 100 प्रयोग कर लिए जाने पर भी, 100 प्रयत्न कर लिए जाने पर भी, बकः शुकवत न पाठ्यते, बकः जो बगुला होता है उसको शुकवत अर्थात तोते के समान उसको पढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि तोते में वह योग्यता है, तोते में अनुकरण की प्रवृत्ति है, लेकिन बगुले में वह प्रवृत्ति नहीं होती है। इसीलिए राजा उस विष्णु शर्मा के द्वारा कहा गया, महाराज एते महाकुल संभूता, ये महान कुल में उत्पन्न हुए हैं ये बालक, इन बालकों को मैं पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि अद्रव्ये निहिता काचित क्रिया फलवती न भवेत्, क्योंकि अद्रव्य में जो अयोग्य पात्र होता है, अयोग्य पात्र में यदि हम कोई क्रिया करें तो वह फलवान नहीं होती हैं। यदि अयोग्य कोई शिष्य हो, उस अयोग्य शिष्य को यदि शिक्षा दी जाए तो वह फलवान नहीं होती है। लेकिन ये तो महान कुल में उत्पन्न हुए हैं, ऐसे बालक हैं, तो ऐसे बालकों को मैं शिक्षा दूंगा। क्योंकि और कहा कि अद्रव्ये निहिता काचित, जो अपात्र है उसमें आयोजित की जाने वाली जो क्रिया है वह फलवान
नहीं होती है। किस प्रकार से फलवान नहीं होती है? जिस प्रकार से व्यापार गतेन अपि बकः शुकवत न पाठेत। आप कितने ही प्रयत्न कर लो, सैकड़ों प्रयत्न कर लो, लेकिन बगुले को सुक के समान, तोते के समान पढ़ाया नहीं जा सकता है। अगला श्लोक है अन्यच्च, और भी, अस्मिस्तु निर्गुणं गोत्रे नापत्यम उपजायते आखरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कुतः। अन्वय देखिए, अस्मिन् तु गोत्रे निर्गुणम अपत्यम पद्मरागाणाम आकरे काचमणेः जन्म कुतः। अस्मिन् तु गोत्रे निर्गुणम अपत्यम, अस्मिन् गोत्रे, राजा के लिए कह रहे हैं विष्णु शर्मा कि आपके इस गोत्र में तो निर्गुणम अपत्यम न उपजायते, आपके गोत्र में तो निर्गुणम अर्थात गुणों से रहित मूर्ख, अपत्यम अर्थात संतान, न उपजायते उत्पन्न नहीं हो सकती है। विष्णु शर्मा राजा से कह रहे हैं कि अस्मिन तु गोत्रे निर्गुणम अपत्यम न, कि आपके इस गोत्र में निर्गुण गुणों से रहित मूर्ख पुत्रों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि पद्मरागाणाम आकरे काचमणेः जन्म कुतः, कि पद्मरागाणाम आकरे, जो पद्मरागों, जो पद्मराग जो मणियां हैं, उन मणियों की खान में काचमणेः जन्म कुतः, जो कांच है उस कांच मणि का जन्म कहाँ से हो सकता है? क्योंकि जो जहाँ पर पद्मरागों की खान है, मणियों की खान है, सुंदर सुंदर रत्न उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर जो कांच मणि है उस कांच का उत्पत्ति कैसे हो सकती है? वहाँ पर तो मणियों की ही उत्पत्ति होती है। इसीलिए हे राजन, आपका जो यह कुल है, इस कुल में तो विशिष्ट लोगों की ही उत्पत्ति होगी, विद्वानों की ही उत्पत्ति होती है। इस कुल में कभी भी मूर्ख पुत्रों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। केवल यहाँ पर इनको ज्ञान नहीं दिया गया है, बस इतनी सी बात है। ज्ञान दिए जाने पर ये पुत्र भी आपके क्या हो जाएंगे? विद्वान बन जाएंगे। आगे कहते हैं विष्णु शर्मा, अतो अहम षण्मासाभ्यंतरे तव पुत्रान नीतिशास्त्राभिज्ञान करिष्यामि। राजा सविनयम पुनर्वाच। तब विष्णु शर्मा आप कहते हैं कि अतो अहम, इसीलिए मैं, अतः अहम, इसीलिए अहम मैं, षण्मासाभ्यंतरे 6 महीने के अंतर, षट मासाभ्यंतरे 6 माह के अंदर ही तव पुत्रान नीति शास्त्राभिज्ञान करिष्यामि, तुम्हारे पुत्रों को नीति शास्त्र में निपुण कर दूंगा। राजा सविनयम पुनर्वाच, तदनंतर राजा के द्वारा विनय पूर्वक कहा गया। अब क्या कहता है राजा विनय पूर्वक? कीटोपि सुमनः संगात् आत्रोहति सतां शिरः, अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। बहुत अच्छा श्लोक है। कीटः अपि सुमनः संगात् सतां शिरः आरोहति। कह रहे हैं कीटः अपि, जो कीड़ा होता है, एक तुच्छ कीड़ा होता है, यदि आपके पास कीड़ा आ जाए तो आप तुरंत उसे हटा देते हैं। आपके शरीर में कहीं पर बैठ जाए कोई कीड़ा तो आप तुरंत उसे क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। या तो उसको घृणा से हटा देते हैं, या फिर उसके भय से आप हटा देते हैं कि यह कीड़ा कहीं मुझे काट न ले। तो इस प्रकार से आप उसे क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो कीटः अपि, तो वही तुच्छ कीड़ा यदि सुमनः संगात, यदि वह पुष्प का संग कर ले, पुष्प के साथ मित्रता कर ले, तो वह क्या हो जाता है? सताम शिरः आरोहति, सज्जनों के सिर पर आरोहण करता है, सज्जनों के सिर पर बैठता है। क्योंकि जो सज्जन हैं, जो विद्वान हैं, उन पर क्या किया जाता है? पुष्पों की माला चढ़ाई जाती है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, पुष्पों से उनका आदर सत्कार किया जाता है। तो यदि जब वह कीड़ा, एक तुच्छ कीड़ा जिसे आप भगा देते हैं, यदि वह तुच्छ कीड़ा भी क्या कर ले? पुष्प के साथ संगति कर ले, पुष्प का संग कर ले, तो वह पुष्प भी
कहाँ? सताम शिरः आरोहति, सज्जनों के सिर पर आरोहण करता है। वह कीड़ा भी क्या करता है? सज्जनों के सिर पर आरोहण करता है। किस कारण से? सुमनः संगात, पुष्प के संग करने से, पुष्प का संग करने से। तो यहाँ पर जो कीड़ा है उसे तुच्छ बताया गया है और मूर्ख बताया गया है, और जो पुष्प है उसे विद्वान की कोटि में यहाँ पर रखा गया है। तो कहा कि कीटः अपि सुमनः संगात सताम शिरः आरोहति, जो कीड़ा होता है वह सुमनः संगात, पुष्प के संग से, सताम शिरः, विद्वानों के सिर पर, आरोहति, आरोहण करता है। अश्मा अपि महद्भिः सुप्रतिष्ठितः सन देवत्वं याति, और अश्मा अपि, और अश्मा अर्थात जो पत्थर है, पत्थर भी क्या हो जाता है? महद्भिः सुप्रतिष्ठितः सन, जब महान लोगों के द्वारा किसी पत्थर को भी प्रतिष्ठित कर दिया जाता है तो देवत्वम याति, तो वही पत्थर क्या हो जाता है? देवत्वम याति, देवता बन जाता है, देवत्व को प्राप्त हो जाता है। लोग उस पत्थर की भी क्या करने लग जाते हैं? पूजा करने लग जाते हैं। कब करने लग जाते हैं? जब महद्भिः सुप्रतिष्ठितम, उसे विद्वानों के द्वारा, किसी महान व्यक्ति के द्वारा यदि पत्थर को भी स्थापित कर दिया जाए तो लोग क्या करने लग जाते हैं? उस पत्थर को भी पूजने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो अच्छे लोग हैं, महान लोग हैं, सत्पुरुष हैं, उनके वैशिष्ट्य को यहाँ पर बताने का प्रयत्न कवि के द्वारा किया गया है। जिस प्रकार से एक तुच्छ कीड़ा भी क्या होता है? पुष्प का संग कर लेने से महान लोगों के सिर पर चढ़कर बैठ जाता है, और एक तुच्छ पत्थर भी महान लोगों के द्वारा स्थापित कर दिए जाने पर देवत्व को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें जीवन में क्या करनी चाहिए? महान लोगों की संगति करनी चाहिए। यही यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अगला श्लोक है, यथोदयगिरेर्द्रव्यं सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निधानेन हीनवर्णोऽपि दीप्यते। यथा उदयगिरेः सन्निकर्षेण द्रव्यं दीप्यते तथा सत्सन्निधानेन हीनवर्णः अपि दीप्यते। अन्यच्च, और भी क्या कहा? यथा, जिस प्रकार से, उदयगिरेः द्रव्यं सन्निकर्षेण हीनवर्णः अपि दीप्यते। यथा उदयगिरेः द्रव्यम, जिस प्रकार से क्या होता है? जैसे सूर्य जहाँ से उदय होता है, उस उदय स्थल के जो द्रव्य हैं, जितने भी उस उदय स्थल में, भगवान सूर्य के उदय स्थल में जहाँ पर उनकी किरणों का प्रकाश पड़ रहा है, उस प्रकाश स्थल पर के जितने भी द्रव्य होते हैं, जितने भी मणियाँ होती हैं, वह सन्निकर्षेण, उस सूर्य के प्रकाश की किरणों के सन्निकर्ष से, उन किरणों के मिल जाने से, उनके संपर्क में आ जाने से, हीनवर्णः अपि दीप्यते, जो हीन वर्ण के जो द्रव्य हैं वह भी क्या हो जाते हैं? दीप्यमान हो जाते हैं, प्रकाशित हो उठते हैं। तो इसी प्रकार जो मूर्ख व्यक्ति हैं, इसी प्रकार से जैसे मूर्ख व्यक्ति होता है, यदि वह विद्वानों का संसर्ग कर ले, विद्वानों के साथ मिल जाए, विद्वानों की संगति कर ले, तो वह भी क्या हो जाते हैं? प्रकाशित हो उठते हैं, वह भी दीप्तिमान हो उठते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सूर्य का जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश की किरणें जब द्रव्यों पर पड़ती हैं तो वहाँ पर जो तुच्छ द्रव्य होते हैं वह भी उस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो उठते हैं। अगला श्लोक है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, जो गुण हैं मनुष्य में, जो भी गुण हैं, अच्छे गुण, दया का गुण है, वीरता का गुण है, दानशीलता का गुण है, धर्म का गुण है, जो भी गुण है वह गुणज्ञेषु, जब गुणी जनों के संपर्क में आते हैं तो
गुणाः भवन्ति, तब उन्हें क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है। और यदि निर्गुणम दोषाः भवन्ति, यदि वही गुण क्या हो जाते हैं? निर्गुणम, गुणहीन व्यक्ति को वह गुण प्राप्त हो जाते हैं, तो वह निर्गुण व्यक्ति को वह गुण यदि प्राप्त होते हैं तो वही गुण क्या कहलाते हैं? दोष कहलाने लग जाते हैं। कैसे? जैसे नद्यः आस्वाद्य तोयाः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। जिस प्रकार से नद्यः, जो नदियाँ होती हैं, आस्वाद्य तोयाः, बहुत मीठे जल से युक्त होकर के क्या होती हैं? बहती हैं। हम तुरंत ही जब प्यास लगती है तो तुरंत नदी के किनारे जाकर के नदी का जल पी लेते हैं। अनेकों पशु पक्षी भी उस जल से जीवन ग्रहण करते हैं। लेकिन वह मीठा जल प्रवाहित करने वाली नदी जब समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करती है, समुद्र के साथ मिलती है, तो समुद्र के साथ मिलती है, वही नदी समुद्र से मिलते ही क्या हो जाती है? अपेयाः भवन्ति, न पीने योग्य हो जाती हैं, क्योंकि समुद्र का जल अत्यंत खारा होता है। तो अत्यंत खारे जल में जैसे ही वह मीठी नदी मिलती है, तो वह मीठी नदी भी मिलते ही कैसी हो जाती है? खारी हो जाती है। तो यहाँ पर भी इस श्लोक में भी अच्छे व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संपर्क होना चाहिए, यह बात कही गई है। क्योंकि यदि मनुष्य का सज्जनों के साथ संपर्क होगा, विद्वानों के साथ संपर्क होगा, तो वह अच्छे ही कार्य करेगा, अच्छे ही मार्ग का अनुसरण करेगा। लेकिन यदि दुर्जनों के साथ संपर्क उसका हो जाएगा तो वह दुष्ट कार्य करने लग जाएगा। तो उसी को यहाँ पर समुद्र को दुर्जन के समान यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि जो मीठी नदी होती है, अपना प्रवाहित जल, मीठा प्रवाहित जल प्रवाहमान उस नदी में होता है, तो वही जल जब समुद्र के साथ मिल जाता है तो वह कैसा हो जाता है? उस खारा हो जाता है, समुद्र के समान ही हो जाता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य यदि सज्जन है और उसका दुर्जनों के साथ संग हो जाता है तो वह भी दुर्जन बन जाता है। आगे कह रहे हैं, तत् एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इति उक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणो बहुमानपुरःसरः पुत्रान् समर्पितवान्। तत् एतेषाम तो इसलिए, एतेषाम इन, अस्मत्पुत्राणाम हमारे पुत्रों को, नीति शास्त्रोपदेशाय नीति शास्त्र का उपदेश देने के लिए, नीति शास्त्र पढ़ाने के लिए, भवन्तः प्रमाणम आप ही प्रमाण हैं, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, विष्णु शर्मणः बहुमान पुरःसर पुत्रान् समर्पितवान, ऐसा करके कह करके राजा के द्वारा विष्णु शर्मा का बहुमान पुरःसर, अत्यंत मान सम्मान आदर सत्कार करके, पुत्रान समर्पितवान, राजा के द्वारा अपने पुत्रों को, विष्णु शर्मा को नीति शास्त्र का उपदेश देने के लिए, प्रदान करने के लिए उन्हें राजा ने अपने पुत्रों को, विष्णु शर्मा को समर्पित कर दिया। इति कथामुखम, यहाँ पर आपका जो कथामुख था वह समाप्त हो जाता है। इसके बाद अब मित्र लाभ की अग्रिम कथा प्रारंभ होगी, जो हम अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।